इंडियन मार्केट के अंदर क्रेटा एक मात्र ऐसी गाड़ी है जिसको खरीदने के बाद उसके ओनर को कभी रिग्रेट नहीं हो सकता, और अगर हो भी रहा होगा तो वो सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा होगा जो कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ में एक ऐसा कारण और जिसको सभी फ्यूचर बायर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि पहले जिसने गाड़ी ले ली उसने ले ली, लेकिन क्योंकि अब आप अपनी मेहनत की कमाई इस गाड़ी के अंदर डालने वाले हो तो आप इस पॉइंट को बिना सुने इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, वरना क्या पता शायद आप भी पूरी जिंदगी भर पछताओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रिंस गौर और ऐसे ही इंडियन कार्स और कार्स कंपनीज के झूठ और सच से पर्दाफाश करता रहता हूं मैं हर रोज एक नई वीडियो के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलता हूं मैं आप लोगों से कल आपके होम पेज पे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक बार उन व्यक्तियों से जिन्होंने ये कार फाइनल कर ली है और जो बहुत जल्द इस गाड़ी को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूं कुछ बातें। तो एक सबसे जो बड़ी और मेन चीज होने वाली है कि इस गाड़ी के अंदर भले ही आपको भी कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक गाड़ी है इसको लेने के बाद इसको लेना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। क्योंकि खुद एक बार इस पूरी सेगमेंट को देखो, इस सेगमेंट के अंदर गाड़ियां कौन सी आ रही हैं? हुंडई की, किया की, टोयोटा की, मारुति की, होंडा की। अब ये सभी ब्रांड्स इंडिया के अंदर क्यों मशहूर हैं? अपनी रिलायबिलिटी के कारण, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज के कारण, और सबसे मेन यूज्ड कार मार्केट में इनकी गाड़ियों की वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं गिरती। और इन सभी पॉइंट्स में लगभग हर एक के अंदर टॉप करती है क्रेटा। जहां बात आएगी रिलायबिलिटी की तो ये गाड़ी कहीं से भी होंडा एलिवेट, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर से पीछे नहीं है। जहां बात आएगी माइलेज की तो इस गाड़ी का जो डीजल इंजन है वो कई सिचुएशन में तो हाई राइडर के हाइब्रिड इंजन को भी पीछे छोड़ देगा। और जहां बात करते हैं हम आफ्टर सेल सर्विसेज की तो हुंडई का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के अंदर काफी ज्यादा शानदार रहा है। और फिर एक ऐसा पॉइंट जिसको काफी लोग बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में रखते हैं और जिसके अंदर ये गाड़ी सबसे टॉप के ऊपर बैठी है, वो है जब आपका मन इस गाड़ी से भर जाएगा और आप लोग इस गाड़ी को बेचने जाओगे यूज्ड कार मार्केट में, तब ये गाड़ी अपनी कितनी वैल्यू तोड़ेगी। तो इस सिचुएशन में ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के सबसे टॉप पर है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम अपनी वैल्यू लूज करेगी और जिस दिन आप लोग चाहोगे कि मेरी गाड़ी बिक जाए उस ही दिन ये गाड़ी आपकी सेल हो जाएगी। तो इतनी सारी कुछ खूबियां इस गाड़ी के अंदर मिल रही हैं। फिर ऊपर से आपको इस गाड़ी के अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब हालांकि मैंने बता ही दी है कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं बताने वाला जैसे कि कोई स्पेसिफिक फीचर्स, क्योंकि ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। काफी लोगों का ध्यान उन फीचर्स की तरफ है ही नहीं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं कि आप लोगों को इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, पेट्रोल या फिर डीजल, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो पूरी सेगमेंट कहीं मैच नहीं कर सकती और दोनों के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग कभी हुंडई के शोरूम की तरफ मुंह भी ना करो। और फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा एक ऐसी चीज जिसे देखने के बाद शायद आप लोग क्रेटा को तो भूल ही जाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के इंजन से। तो ये गाड़ी आप लोगों को ऑफर करती है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल प्लस डीजल दोनों। तो जहां बात करें इस गाड़ी के पेट्रोल की तो उस सिचुएशन में ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड देने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी। इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी अनयूजुअल साउंड देखने को नहीं मिलेगी। और वही बात अगर हम इस गाड़ी के डीजल की करते हैं तो आपको काफी अच्छा सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन टॉर्क देखने को मिलेगा। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस शायद आप लोगों का दिल ऐसा जीत लेगी कि कभी आप लोग क्रेटा से मूव ऑन ही ना कर पाओ। और साथ में इस गाड़ी की माइलेज जो कि खुद मारुति सुजुकी को भी पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ आता है एक ऐसा श्राप जो कि काफी सारे ओनर्स मेरे हिसाब में तो बेयर नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे पेट्रोल गाड़ियों की खासियत मैंने क्या बताई, इस गाड़ी के अंदर आपको काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर आपको स्मूथनेस ऑन टॉप मिलेगी। लेकिन वहीं पे जो चीज आपको काफी ज्यादा परेशान करने वाली है वो है इस गाड़ी की माइलेज। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैं माइलेज की बात कर रहा था जो मारुति को भी पछाड़ने वाली है वो इसका डीजल इंजन ऑफर कर देगा, लेकिन इसका पेट्रोल इंजन इतनी माइलेज उससे एक्सपेक्ट मत करना। और चलिए बात करते हैं एक बार एक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले एक 30 साल के आदमी के नजरिए से कि उसके सामने ऑप्शन ऐसे नहीं होते कि एक पेट्रोल की गाड़ी है और उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए लगा के एक डीजल की गाड़ी है, बल्कि उस आदमी को ऐसे सोचना पड़ता है कि जो पेट्रोल की गाड़ी है वो उसको 1-2 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी और जिसको वो 15 साल तक चला पाएगा। और वहीं दूसरी ओर डीजल की गाड़ी है जिसके ऊपर उसको 1-2 लाख रुपए का प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसकी गाड़ी की लाइफ ही टोटल 10 साल रहेगी। तो उस आदमी को उस 10 साल के अंदर उस 15 साल की वैलिडिटी वाली गाड़ी से भी ज्यादा पैसे वसूल करने हैं अगर उसको डीजल की तरफ जाना है। तो ऐसे में सीधा सीधा जवाब बनता है कि अगर आप लोगों की रनिंग काफी कम है तो आप लोग बेफिक्र होके इसके पेट्रोल इंजन की तरफ चले जाइए, क्योंकि वही एक तो ये गाड़ी आपको 15 साल की वैलिडिटी दे देगी, दूसरी इस गाड़ी के अंदर कोई कमी तो है ही नहीं। और वही बात करते हैं जिन लोगों की रनिंग काफी ज्यादा है उन
जिन लोगों के लिए गाड़ी कैसी है, तो उस सिचुएशन में इस गाड़ी की माइलेज आप लोगों को परेशान करने वाली है दोस्तों। और ऐसे में आपको डीजल क्यों चेकआउट करना चाहिए, अब मैं उस बारे में बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, जिन लोगों की रनिंग कम है उनके लिए पेट्रोल अच्छी है, लेकिन जिन लोगों के लिए रनिंग कम है उनके लिए डीजल कैसी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तो ये सवाल होगा कि चलो हमारी रनिंग कम है तो क्या हुआ, हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, लेकिन हमें तो फील करनी है ना डीजल की टॉर्क, डीजल की पावर। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी एक जगह पर खड़ी रहती है और डेली आप लोग उस गाड़ी को नहीं चलाते, तो ऐसे में उसके डीपीएफ के चोक होने की शिकायत क्रेटा के अंदर और या फिर डीजल की सभी कार्स के अंदर काफी ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ चले, तो डेली ड्राइव करना कोई आपकी चॉइस नहीं है, डेली ड्राइव करना आपकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और फिर वहीं पे अगर आप लोगों की रनिंग काफी ज्यादा है, तो जहाँ पे आप 2-3 लाख रुपए तो शुरुआत में बचा लोगे उसका पेट्रोल इंजन लेके, लेकिन फिर उसकी माइलेज तो आपके काफी ज्यादा पैसे खा जाएगी ना। और वहीं पे अगर आप लोग इसका डीजल वेरिएंट खरीदते हो, तो आप लोगों को यूट्यूब के अंदर काफी सारे माइलेज टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ये गाड़ी हाईवे के अंदर 23 से 24 की भी माइलेज को अचीव कर पा रही है। और काफी सारे लोग ये तक बता रहे हैं कि सिटी के अंदर भी इस गाड़ी की माइलेज 17 से 18 की आ रही है, और जहाँ पे पेट्रोल के अंदर आप 17 से 18 की माइलेज इसकी हाईवे पे भी नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे में जवाब काफी ज्यादा सीधा सीधा बन जाता है। अगर आप लोगों की रनिंग काफी ज्यादा है, तो आप लोगों को लेना चाहिए इसका डीजल वेरिएंट, क्योंकि एक तो उस गाड़ी के अंदर माइलेज काफी अच्छी मिलेगी, दूसरा डीपीएफ चोक होने की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, तीसरा आपको पावर काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन वहीं आपकी रनिंग है काफी कम, तो उस समय पे आपके एडवांटेजेस क्या है कि इस गाड़ी के अंदर आपको रिफाइनमेंट काफी अच्छी मिलेगी, ये गाड़ी आपकी 15 साल तक वैलिड रहेगी, और तीसरा इनिशियली ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा सस्ती पड़ सकती है, और वही पैसे को आप मिला के इस गाड़ी का और अपर वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। और अब बढ़ता हूं मैं एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो पेट्रोल और डीजल दोनों के बायर्स को परेशान करके रख देगा, और या फिर एक बार के लिए वो क्रेटा के दरवाजे, हुंडई के दरवाजे बंद कर देंगे थोड़े दिनों के लिए। तो वो है कि इस गाड़ी की जनरेशन बहुत ज्यादा पास है, और मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक इस गाड़ी की जो अगली जनरेशन है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। और जैसा कि हुंडई का तो इतिहास रहा है, जब भी वो कोई नई गाड़ी लॉन्च करते हैं तो उस समय बायर्स को सीधा सीधा 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला, कि जिन लोगों को वो नए मॉडल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग सीधा उसका पुराने वाला वेरिएंट बाय कर सकते हैं, वो भी एडिशनल डिस्काउंट्स के ऊपर। और दूसरा, जिन लोगों को इंटरेस्ट है अपने समय से 5 साल आगे की गाड़ी चलाना, 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी, डिजाइन, परफॉर्मेंस, सारी चीजें, तो वैसे में उन लोगों को वो गाड़ी मिल जाएगी। तो ऐसे में गाइस, डिसीजन सीधा आपके हाथ में है। अगर आपको अभी की अभी गाड़ी चाहिए, तो इस सेगमेंट के अंदर अभी बहुत सारी न्यूली लॉन्च हुई हैं गाड़ियां, जैसे कि सेल्टोस, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है, कैसे इस गाड़ी ने लॉन्च होते ही सिएरा की सारी मार्केटिंग के ऊपर पानी फिरा दिया। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि 2026-27 वाली क्रेटा दिखनी कैसे वाली है, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या ये गाड़ी आपको 32 की माइलेज देगी, वो भी पेट्रोल के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरा नाम है प्रिंस गौर, मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई डेंजरस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।